कशिश, कशिश, कशिश उठो कशिश, कशिश, कशिश मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कशिश उठो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कशिश, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो, मदद करोगी ना मेरी? बोलो कशिश, मेरी मदद करोगी ना? भैया! 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 भाभी! भैया! भाभी! भाभी दरवाजा खोलो चाबी! भाभी! भाभी दरवाजा खोलो! भैया! भाई सुनो मेरी बात! भैया दरवाजा खोलो! भैया! कशिश क्या हुआ? क्या हुआ कशिश? क्या हुआ? क्या हुआ इसको? भैया वो मेरे कमरे में। कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ? भैया क्या हुआ तुम्हारे कमरे में? हाँ भैया मेरे कमरे में एक भूत है। भूत? हाँ भाभी, हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मेरे कमरे में एक औरत है। वो मुझे मार देगी। हाँ वो मुझे मार देगी भैया। कशिश घबराओ मत। कशिश भूत जैसी कोई चीज नहीं होगी ना? जरूर कोई सपना देखा होगा तुमने। पर्दे हिलते हुए देखे होंगे, इसीलिए डर गई हो। नहीं भाभी, कोई पर्दे नहीं थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मेरे कमरे में एक औरत थी। अरे कशिश मुझे मार देगी। हाँ भैया, वो मुझे मार देगी भैया, मुझे चलो बताओ मुझे कहाँ है वो औरत? नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगी वापस उस कमरे में नहीं जाऊंगी मैं भैया, मैं नहीं जाऊंगी। देखो काशू, बच्चों जैसा डरना बंद करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ चलो आओ, चलो आओ, चलो कम ऑन, आ जाओ, कुछ नहीं है यहाँ पर, आ जाओ। चलो। नहीं भैया मुझे नहीं देखना। वो यही खड़ी होगी। हाँ भैया मुझे नहीं देखना। आंखें खोल के देख, कोई नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। सिर्फ पर्दे हैं, पर्दे देखो। जरूर तुमने सपना देखा होगा। चलो सो जाओ फिर से। अच्छा चलो कशिश। मेरी प्यारी सी गुड़िया, शादी से पहले नर्वस हो रही है? हाँ? चलो आंखें बंद करने की कोशिश करो और सो जाओ। कशिश, कशिश, कशिश उठो कशिश, कशिश, कशिश उठो। तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? कौन हो तुम? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद चाहिए तुम्हें? कशिश, मेरे खूनी को ढूंढने में। खूनी? हाँ, मेरा खून हुआ है। मेरे खूनी को तुम ही ढूंढ सकती हो। कौन है तुम्हारा खूनी? मैं नहीं जानती, मुझे बस पानी दिखता है, बहुत सारा पानी। कशिश! हाँ? कशिश! भैया!
नहीं, मैं उस औरत के बारे में बता रही थी ना, वो यही थी। हाँ भैया, यही खड़ी थी। मैंने उससे, यही गई होगी वो, यही गई होगी भैया। मैंने कशिश, कशिश, कोई नहीं। देखो मैम, ये वाली साड़ी देखिए, जयपुर डिजाइन एकदम बहुत अच्छी है। आप एकदम लेटेस्ट डिजाइन है मैम। ये देखिए एकदम लेटेस्ट डिजाइन मैम। भैया भाभी, आप लोगों को जो भी साड़ी पसंद आए आप लोग ले लीजिए ना। कशिश, शादी तुम्हारी है, तुमको इसे पहनना है। कशिश, रात वाली बात अभी तक दिमाग में घूम रही क्या? छोड़ो वो सब, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए सब। हाँ, कम ऑन, चेयर अप, पसंद करो। कितनी अच्छी अच्छी साड़ियां, पसंद करो। हाँ देखो, ये वाली, ये वाली देखो, सुंदर है ना? मैडम ये ट्राई करके देखिए, बहुत शेड है। सरल पूछ रहा हूँ, ये देखिए मैम के लिए, मैम के लिए। तुम मुझसे क्यों भाग रही हो कशिश? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे खूनी को पकड़ने में मेरी मदद करो कशिश, मेरी मदद करो। भैया, भैया, कशिश, वो लड़की, वो औरत, वो मेरे कशिश, तुम ठीक तो ना? चलो नहीं भैया, चलो मेरे साथ चलो, देखो कुछ नहीं है, चलो नहीं जाऊंगी। चलो ना। भैया आप समझ कशिश, चलो। भैया, भैया आप समझ। कशिश, कशिश, कोई नहीं है, देखो कोई नहीं। कशिश, कशिश, कशिश मेरी बात रुको तो। कशिश, गुड मॉर्निंग सर। क्या सो रहे हो ब्यूरो में? सर कल रात भर में ठीक से सो नहीं सका सर। घर में मच्छर ज्यादा है क्या? मच्छर तो मेरी वाइफ को देख के भाग जाते हैं। नींद क्यों नहीं आई तुम्हें? मैंने कल रात को एक सपना देखा, आत्मा का। बहुत ही भयानक सपना था सर। मैं हड़बड़ा के उठ गया सर। फ्रेडी, ये तुम दोबारा आत्मा का चक्कर शुरू मत करो ब्यूरो में, समझे? सर मुझे बचा लीजिए। वो लड़की मेरा पीछा कर रही है, प्लीज मुझे उससे बचा लीजिए। एक मिनट। बताइए क्या बात है? पहले तो वो मेरे कमरे में आई, उसके बाद हर जगह मेरा पीछा करने लगी है। वो कौन आपका पीछा कर रही है? अब कौन है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है? हा? वो लड़की, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल है उसके। है कौन वो? सफेद कपड़े, लंबे बाल, कहीं वो आत्मा? वो हर जगह मुझसे मिलने आती है। कौन मिलने आती है? एक लड़की की आत्मा। देखिए, पहले आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आत्मा वात्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। उसके बाद हम इस बारे में बात करते हैं। देखिए सर, आत्मा होती है, मैंने खुद उसको अपनी आंखों से देखा है। वरना मैं क्यों आती आप लोगों के पास मदद मांगने के लिए? प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। कुछ नहीं होगा आपको, हम लोग बचाएंगे। हम लोगों को आत्मा से डर नहीं लगता है। आप पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है और एग्जैक्टली क्या हुआ है? सर, मेरा नाम कशिश है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग बनाती हूँ। कल रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो वो आत्मा मेरे कमरे में आई। मैंने उसकी स्केच भी बनाई है। वो ऐसी दिखती है। फिर क्या हुआ? वो मुझसे मदद मांगने लगी। कैसी मदद? वो चाहती है कि उसकी खूनी को पकड़ने में मैं उसकी मदद करूं। ये कैसी आत्मा है जो औरों से अपने खूनी का पता मांगती? हाँ? कशिश, तुम ठीक तो हो? हाँ? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। सॉरी सर, क्या ये आप लोगों से भी आत्मा वगैरह के बारे में? हाँ, ये बता रही है कि इन्होंने अपने कमरे में एक लड़की की आत्मा देखी है, उसका स्केच भी बनाया है। क्या आपने भी देखी है? नहीं सर, मैंने किसी आत्मा को नहीं देखा, पर ये बहुत डरी हुई थी।
तो शायद सच ही बोल रही है। अच्छा, विवेक जरा ये स्केच स्कैन करके देखो अपने रिकॉर्ड में, क्या पता चलता है। अच्छा, आपको पहले भी कभी आत्मा वगैरह दिखाई दी? मेरा मतलब है आप किसी डॉक्टर के पास पहले भी गई हैं क्या, ऐसी किसी चीज का इलाज कराने के लिए? सर मैं पागल नहीं हूँ और ना ही कोई मेरा इलाज चल रहा है। भैया आप इन्हें हाँ सर, कशिश बिल्कुल ठीक ठाक है, तो न जाने कहां से अचानक ये। सर मिल गया सर। सर ये स्केच रोशनी नाम की किसी लड़की का है। जनवरी 2009 से गायब है सर, अभी भी लापता है। वही है, बिल्कुल वही है। इसी लड़की की आत्मा मुझसे मिलने आती है। एड्रेस क्या है इसका? इसके घर वालों से जाके बात कर सकते हैं। सर 24 मिलिंद एनक्लेव शास्त्री नगर। क्या? ये तो हमारे घर का एड्रेस है। पिछले 7 महीने से हम इसी घर में रह रहे हैं। अरे, आप लोग उसी घर में रह रहे हैं जहां से रोशनी गायब हुई थी? ये लड़की रोशनी 1 साल से लापता है, जो पहले इस घर में रहती थी और अब आत्मा बनकर दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ तो कारण होगा जो ये सब हो रहा है। वो सच में मर चुकी है और ये बात उसने खुद ही मुझे बताई। वो तो ये भी चाहती है कि मैं उसके कातिल को ढूंढने में उसकी मदद करूं। कशिश वो मर चुकी है तो वापस कैसे आ गई? मुझे क्या मालूम कि कैसे आ गई, लेकिन वो मर चुकी है। वो बार बार यही बोल रही थी मुझसे। देखो कशिश। अभिमन्यु जी प्लीज, हमें लगता है कि ये काफी डरी हुई है। हम एक बार उस भूत को पकड़ लें, रोशनी को, वो जो कोई भी है, तो ये अपने आप समझ जाएगी। ये घर आपने किससे खरीदा था? ये तो हमने एक दलाल से खरीदा था। तो उस दलाल ने पिछले मकान मालिक के बारे में कुछ बताया, उनकी फैमिली के बारे में? नहीं सर, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, आप उस दलाल का पता दो, हम पता लगा लेंगे। ओके सर। अच्छा, वो औरत जो आपको दिखाई देती है, वो अपने खूनी के बारे में क्या बताती है आपको? वो मुझसे बार बार यही कह रही थी कि मैं उसके कातिल को ढूंढने में उसकी मदद करूं, और इसके बारे में उसको कुछ याद भी नहीं है सिवाय इसके कि मुझे बस पानी दिखता है, बहुत सारा पानी। कुछ पानी के बारे में बता रही थी वो, कि उसे बहुत सारा पानी दिखाई देता है। पानी? हो सकता है हमें पानी में कोई सुराग मिले। अच्छा, यहाँ आसपास कोई स्विमिंग पूल या तालाब या कोई टैंक वगैरह ऐसा कुछ है? नहीं सर, यहाँ कोई स्विमिंग पूल या तालाब नहीं है, मगर सर यहाँ पे एक कुआं है पास में सर। कुआं? कहाँ है ये कुआं? आइए सर, इधर। सर ये है वो कुआं जिसके बारे में आपको बता रहा था। हम जब से यहाँ आए हैं तब से ये बंद ही है। सर वो लड़की की आत्मा बार बार मुझसे यही कह रही थी कि उसे बहुत सारा पानी दिखता है। इस आत्मा को पहले से सब कुछ मालूम था तो उसने पहले हल्ला क्यों नहीं मचाया? हाँ? क्या? देखते हैं इस कुएं में क्या है। चलो विवेक, शुरू हो जाओ। आत्मा को तो सब मालूम रहता है ना, उसे ये मालूम है कि पानी वाली जगह पे जाना चाहिए, तो उसे ये क्यों नहीं मालूम है कि खूनी कौन है? क्या बताऊं सर, वो आत्मा तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। लो रे, बांध लो। कुछ है? हाँ सर। क्या है? लाश। लाश? ये आत्मा तो सच में है। मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी
संभाल के विवेक, संभाल के। ये आत्मा को पता कैसे चला होगा? हाँ, इसका मतलब ये उसी लड़की की लाश है जिसकी आत्मा मुझे बार बार मिलने आती है। लाश तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि उस लड़की की हो जो आपसे मिलती है। एक बार मरने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता कशिश। सातमा को ये मालूम था कि लाश पानी में है, मगर कौन से पानी में ये मालूम नहीं था। कमाल है भाई साहब, ये मुर्दा तो कुछ और ही कहानी कह रहा है, सॉरी कह रही है। एक बात, हाँ, आप कोई धमाका मत कर देना जिससे हमारे मुंह खुले के खुले रह जाए। पानी में डूबने की वजह से नहीं मरी। हाँ? देखा तो बस मुझे लगता है किसी ने बहुत भारी चीज से इसके सर पे वार किया और उसी से इसकी जान गई। हो सकता है कुएं में फेंकने के वक्त ये लड़की जिंदा हो, लेकिन कर कुछ न पाई। डॉक्टर साहब, ये खोपड़ी पर ये सामने की हड्डियां तो ठीक लग रही है, तो इस पे लड़की का चेहरा बना सकते हैं ना हम लोग? हाँ, क्यों नहीं बना सकते? चेहरा बना करके देख सकते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि लाश रोशनी की हो ही नहीं। सर, कशिश के घर के बारे में हमने पता लगा लिया है प्रॉपर्टी डीलर से। क्या पता चला? रोशनी रहती थी वहां पे? हाँ सर, रोशनी उसी घर में रहती थी। रोशनी एक NRI थी और लंदन से यहाँ आई, और यहाँ आने के बाद उसने ये घर खरीदा था। रोशनी के लापता हो जाने के बाद उसके घर वालों ने वो घर बेच दिया। एक एजेंट ने वो घर कशिश के भाई अभिमन्यु को बेचा। रोशनी के घर वालों के बारे में कुछ और पता चला? उनके लंदन वाले घर का पता चल गया सर, लेकिन अभी तक उनसे बात नहीं हुई। कशिश, तुम हमें ये बताओ कि तुमने उस लड़की को कहाँ पे खड़े हुए देखा? आई मीन, कहाँ पे खड़ी थी जब वो तुमसे बात कर रही थी? सर, मैं अंदर नहीं जाना चाहती। कशिश, घबराओ मत, तुम्हें बताना पड़ेगा कि वो लड़की अंदर कहाँ तक आती थी। मुझे अंदर जाने में बहुत डर लग रहा है। कशिश, डरने की कोई बात नहीं है। तुमने जो कुछ देखा सब कुछ बताओ इनको। ये तुम्हारी मदद करने आया ना। आप? ये मेरी बहन के मंगेतर है आनंद। इन दोनों की बहुत जल्द शादी होने वाली है। ऐसे देखो कशिश, तुम अगर उस लड़की की मदद करना चाहती हो तो तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। डरने की कोई बात नहीं है, तुम बस ये बता दो कि तुमने उस लड़की को कहाँ पे देखा। दोनों बार मैंने उस लड़की को यहीं खड़े हुए देखा था। यहीं खड़े होकर वो मुझसे बातें किया करती थी और अचानक गायब हो जाती थी। यहाँ पे? विवेक, ताशा, तुम लोग जरा बाहर चेक करो, तब तक हम लोग कमरा चेक करते हैं। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? बस ढूंढ रहे हैं कि वो लड़की इस कमरे में आती है तो कहां से। नहीं अभिजीत, यहां तो कोई खुफिया रास्ता नहीं। खिड़की से तो वो लड़की हमेशा सफेद कपड़े पहन के आती है क्या? हाँ, हमेशा मैंने उसे सफेद रंग की बड़ी सी ड्रेस में देखा है। ओके, सफेद सी ड्रेस। मैं हमेशा सोचा करता था कि ये भूत सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं, और अगर पहनते भी हैं तो उनके कपड़े किसी चीज में अटक के फट क्यों जाते हैं।
ये तो उसी लड़की के कपड़े का टुकड़ा है। इसका मतलब वो भूत होने का नाटक कर रही है? जी हाँ, ये उसी की ड्रेस का कपड़ा है। आखिर ये लड़की मुझे क्यों डराना चाहती है? वो तो उस लड़की के पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा। और अभिजीत, मैं भी यही सोच रहा हूं कि अगर ये लड़की नाटक कर रही है तो फिर वो लड़की कौन है जिसकी लाश हमें कुएं में से मिली? सर, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे हो कैसे सकता है? ऐसा होना जरा मुश्किल है। लेकिन सोनाली, सबूत तुम लोगों के सामने है। जो नहीं हो सकता वो हो चुका है। डॉक्टर साहब, जिस लड़की को कशिश आत्मा समझ रही थी वो कोई आत्मा वात्मा नहीं है। वो एक जीती जागती लड़की है और उसे डरा रही थी। मिल गई वो लड़की? नहीं मिली नहीं अभी, पर अब जल्दी मिल जाएगी। अरे यार, वो लड़की मिल जाती तो कम से कम ये राज तो खुल जाता। अब ये नया राज कौन सा है सर? रोशनी के मरने का राज बॉस। अरे कहा ना अभी रोशनी जिंदा है। नहीं बॉस, रोशनी मर चुकी है। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? रोशनी जिंदा है। नहीं बॉस, रोशनी मर चुकी है। मुझे मालूम था आप हम लोगों को कभी चैन से नहीं बैठने दोगे। वो आत्मा जो सफेद कपड़े पहन के घूम रही है, उसकी ड्रेस का फटा हुआ टुकड़ा हमें खिड़की में अटका हुआ मिला है। आत्माएं बाजार से खरीद के कपड़े नहीं पहनती हैं। इधर आओ। कब? ये चेहरा देख रहे हो? ये चेहरा मैंने अपने दिमाग से नहीं बनाया है। ये मैंने उस खोपड़ी से बनाया है, उस खोपड़ी से जो आप लोग लेकर के आए। फॉरेंसिक साइंस की मदद से बनाया गया है चेहरा, और फॉरेंसिक साइंस कभी झूठ नहीं बोलती है। और सच्चाई ये है बॉस कि रोशनी मर चुकी है, बस। डॉक्टर साळुंके कह रहे हैं कि रोशनी मर चुकी है और मैं कह रहा हूं कि जिंदा है। मगर अभिजीत, डॉक्टर साळुंके भी झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अरे हम भी झूठ नहीं बोल रहे हैं यार। अगर वो सच है तो हम भी सच है। मगर सर, एक मरी हुई लड़की जिंदा बनकर कैसे घूम सकती है? ताशा, जो लड़की घूम रही है वो शायद रोशनी है ही नहीं, वो कोई और लड़की है। एकदम रोशनी जैसे दिखने वाली कोई और लड़की? ऐसा हो सकता है? हो सकता है सर। अगर मरने से पहले कोई काम अधूरा रह गया हो तो लोग आत्मा बन के वापस आ जाते हैं और सफेद कपड़े पहन के घूमने लगते हैं, है ना? वो हो सकता है सर। खाक समझ लो। अगर वो आत्मा बन के वापस आते हैं तो लाल, हरे, पीले, नीले कपड़े पहन के क्यों नहीं घूमते हैं? सफेद कपड़े पहन के क्यों घूमते हैं? सर, रोशनी तो मर चुकी है, ऐसा डॉक्टर साळुंके ने कहा है। डॉक्टर साळुंके? कभी टाइम मिला तो फुर्सत में पूछूंगा उनसे। ऐसा क्यों होता है हमेशा कि जब भी हम लोग अपराधी तक पहुंचने वाले होते हैं, न जाने कहीं से वो नई चीज खोद कर निकालेंगे, दिमाग घुमा के रख देंगे। अभिजीत, एक ही लड़की जिंदा और मरी हुई नहीं हो सकती। ये जो लड़की कशिश को मिलने आती है, उसका चेहरा मिलता जुलता होगा, बस। सर, इतना मिलता जुलता है कि दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। सर, ये भी तो हो सकता है कि ये रोशनी की कोई जुड़वा बहन है। हाँ, ये हो सकता है। और रोशनी के खूनी को ढूंढने की कोशिश कर रही होगी वो। हाँ सर, पर रोशनी के घर वाले मिल ही नहीं रहे। कल लंदन वाला पता नहीं मिला? हाँ सर, मिला, लेकिन वो लोग अब उस जगह पे नहीं रह रहे। जब तक वो लोग नहीं मिलते तब तक ये नहीं पता चलेगा कि रोशनी की जुड़वा बहन है या नहीं। तब तक क्या करें? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठेंगे? वो लाश हमें कुएं में से मिली है, तो फिर से उस कुएं के पास चल के देखते हैं। कोई ना कोई सबूत जरूर मिल जाएगा। ये हुई ना बात, कुएं के पास। आराम से संभाल के। या लीव इट।
जब खूनी ने रोशनी को कुएं में फेंका तो हो सकता है उसके साथ और भी कोई चीज अंदर गिर गई हो। हाँ हो सकता है, देखते हैं शायद कुछ सबूत मिल जाए। कुआं काफी गंदा है, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। विवेक और अंदर जाके देखो। अंदर कुछ लग रहा है, अंदर कुछ है। सर, ये जैकेट मिला है। इस कुएं में जैकेट के अलावा और कुछ भी नहीं है। विवेक आ जाओ। या ये जैकेट तो किसी आदमी की जैकेट लगती है। तो इस जैकेट को कुएं में क्यों फेंकेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका फोन से कुछ लेना देना हो? एक काम करते हैं, इसे हम साथ ले चलते हैं। आइए सर, क्या दिखाऊं सर? ये मैडम आपकी दुकान में आई थी ना पहले? इन्होंने यहाँ आपके दुकान में कुछ देखा है, इसीलिए हम चेक करने आए हैं। इस लड़की को देख, ये कभी आपकी दुकान में आई थी? नहीं मैडम, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। याद करो, ध्यान से देखो। नहीं सर, जहाँ तक मुझे याद है इसने हमारे यहाँ से कुछ नहीं खरीदा कभी। काफी महंगी महंगी साड़ियाँ बेचते हैं तो सिक्योरिटी कैमरास तो होंगे ना आपके पास? जी सर, हमारे यहाँ दुकान में हर जगह कैमरास लगे हुए हैं। एक काम कीजिए, जरा रिकॉर्डिंग दिखाइए हमें इस कैमरा का। हम देखना चाहते हैं कि कल यहाँ पे क्या हुआ था। देखते हैं वो आत्मा इन कैमरास में है या नहीं। सर, आत्मा कैमरे में कभी दिखाई नहीं दी। अच्छा, ये आत्मा मुझे मिल जाए ना तो मैं खुद पूछूंगा उससे, ठीक है? आइए सर। कितने बजे आई थी आप यहाँ पे? कल सुबह 11 बजे। 11 बजे। दरवाजे पे तो दिखेगी वो, आते या जाते हुए। ये देखिए वो लड़की। मैंने इसी को देखा था। देखिए अभी है वहां पर। जूम करो उसमें। सर ये तो रोशनी है, पर ये कैसे हो सकता है? तो क्या कशिश ने सचमुच लड़की की आत्मा को देखा है? तो रोशनी तो मर चुकी है सर, फिर उसकी आत्मा कैमरे में कैसे दिखी? फ्रेडी रुक जाओ, फिर आगे देखते हैं। आशा, जरा इस पे जूम करना। आशा, रुको सर। ये देखिए सर, आत्मा की सैंडल टूट गई। देखा फ्रेडी, आत्माएं आजकल सैंडल पहनती है, पैर में कहीं कांटा वगैरह कुछ चुभ न जाए इसलिए। पर सर हमें रोशनी की लाश मिली, फिर ये कौन है? वो तो अब ये टूटा हुआ सैंडल ही बताएगा। मतलब अब हमें आत्मा की सैंडल ढूंढनी पड़ेगी? सैंडल नहीं, उस आदमी को ढूंढेंगे जिसने वो सैंडल ठीक किया होगा। बस ये देखो, ये जैकेट इतना गल गया है कि इसके रेशे अलग अलग हो रहे हैं। मुझे लगता है 1 साल तो रहा होगा ये जैकेट पानी में। डॉक्टर सालुंखे, डीएनए रिपोर्ट तैयार है। वेरी गुड। क्या कहती है? देखिए सर, जो बाल इस जैकेट में फंसे हुए थे वो रोशनी के ही है। तो इसका मतलब यह है कि इस जैकेट को रोशनी के मुंह पर लपेट के उसकी लाश को कुएं में फेंका गया था। मतलब ये जैकेट खूनी का हो सकता है। पर इस जैकेट का लेवल भी पूरी तरह से गल चुका है। गल तो चुका है सचिन, लेकिन फिर भी पढ़ा जा सकता है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। Excuse me?
ये देखो, Devil tell us? नमस्कार। जूते तो अच्छे हैं पर बहुत घिस गए हैं। बहुत चलते हो क्या? हाँ, हमारा काम ही कुछ ऐसा है। पॉलिश कर दूं? नहीं, हमें आपसे एक लड़की के बारे में कुछ पूछना है। क्या समझा क्या तू? अरे दादा, वो बात नहीं है। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? हम लोग इस लड़की के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। इस लड़की ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और आपके यहाँ शायद वो सैंडल ठीक कराने आई थी। ये है वो सैंडल। अरे ये सैंडल तो मैंने ठीक किया था। इसका हील टूट गया था और वो बहुत जल्दी भी थी वो। अच्छा, उसका चेहरा याद है आपको? आपको मालूम है किस तरफ देखी वो लड़की? साहब, दिन रात चप्पल और सैंडल देखते हैं, चेहरा देखने को कहाँ मिलता है। वो यहाँ से स्टैंड पे गई और महेंद्र के टैक्सी में बैठ के चली गई। महेंद्र? ये महेंद्र कौन है? वो सालों से यहाँ स्टैंड पे टैक्सी लगाता है साहब। अच्छा, तो महेंद्र से पता चल सकता है कि उसने उस लड़की को कहाँ पे छोड़ा था। आइए साहब, क्या बनवाना चाहते हैं? सूट, पैंट, शर्ट? देखिए, हम लोग यहाँ कुछ बनवाने नहीं आए। हम सीआईडी से। एक खून हुआ और लाश के पास से ये जैकेट में। साहब, साहब, क्या बात? आप इस जैकेट को पहचानते हो? इस जैकेट पे आपकी दुकान का टैग लगा हो। बिल्कुल सर, ये जैकेट हमारी दुकान पे बनी है तकरीबन 1.5 साल पहले। 1-1.5 साल पहले? जी, उस टाइम पे इस तरह की जैकेट्स का फैशन था। असल में तब मैंने 3 जैकेट्स बनाई इस तरीके की। 3 जैकेट? अच्छे से याद है आपको? बिल्कुल सर। दरअसल ये कपड़ा जो है ना बहुत कॉस्टली है। 5,000 रुपए की 3 बेची थी मैंने। ये तीनों कस्टमर्स, उनका नाम, पता और नंबर आपके पास होगा ना? बिल्कुल सर। हाँ, जुलाई 2009 में बनाई थी सर। एक तो ये हैं जुहू से परिमल साहब है और 2 लोग और हैं, कोशीवाड़ा से कैलाश और रोबी। अब हमें ये पता करना है कि ये जैकेट उन तीनों में से किसका है। वो देखिए, वो महेंद्र। ये? हाँ, यही है। महेंद्र भाई, ये लोग सीआईडी वाले। कल जो लड़की मेरे पास सैंडल बनवा के आपके टैक्सी में से गई थी ना, उसके बारे में पूछने के लिए आए। क्या ये वही लड़की है? अरे ये तो वही लड़की है साहब, जो कल मेरी टैक्सी में आई थी। बिल्कुल वही साहब, लेकिन ये तो बहुत घबराई हुई थी और कह रही थी जल्दी चलो जल्दी चलो। सारे सिग्नल तोड़ने के लिए कह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई पीछा कर रहा हो। कहाँ छोड़ा था उसे, कुछ याद है तुम्हें? सर, मैंने वर्ली में छोड़ा था इनको। वर्ली में कहाँ पे, किस जगह पे? यहाँ पे रहती है रोशनी की आत्मा। देखें, तुम वहां इतनी दूर क्या कर रहे हो? आत्मा का मामला है सर। देखते हैं क्या बोलती है तुम्हारी आत्मा। जी, कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। साहब सुनिए तो। अरे साहब, कौन रहता है यहाँ पे? साहब, मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब। कौन है आप लोग? चुपचाप वहीं खड़ी रहो और अगर गायब हो सकती हो तो ओके दिखाओ। दिखाओ गायब हो के। हाँ? हम लोग सीआईडी से हैं। सर, इस रोशनी की हमें लाश मिली थी सर। फिर ये रेडी?
ये रोशनी नहीं हो सकती। रोशनी मर चुकी है। अरे 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 अरे, ये तो भाग रही है सर। ये गायब नहीं हो सकती, मतलब ये आत्मा नहीं है। अब बताओ, क्यों डरा रही हो कशिश को? बताओ। रोशनी की आत्मा बनकर क्यों डरा रही थी तुम कशिश को? हाँ, कौन हो तुम? मैं रोशनी नहीं हूं। रोशनी का खून हुए 1 साल हो चुका है और इसीलिए मैं आत्मा बनकर रोशनी के खूनी को पकड़वाना चाहती थी। और तुम हो कौन? हा? ये रश्मि है, रोशनी की जुड़वा बहन, मेरी दूसरी बेटी। पापा, जुड़वा बहन? हाँ, मैं रोशनी की जुड़वा बहन रश्मि हूँ। हम दोनों एक जैसे दिखते थे। बहुत सालों से हम लोग लंदन में रहते थे, लेकिन रोशनी हमेशा इंडिया आना चाहती थी और जब वो यहाँ घूमने के लिए आई तो एक घर लेकर वो यहीं रहने लग गई। पर क्या? पर एक दिन उसने फोन किया और पापा से कहने लगी कि जायदाद में से उसे उसका हिस्सा चाहिए। आप लोगों ने पता नहीं किया कि उसने ऐसा क्यों किया? वो यहाँ एक लड़के से प्यार करती। मैंने इस डर से कि वो मुझसे दूर चली जाएगी, उसके हिस्से का पैसा उसे भेज दिया और फिर वो कभी नहीं मिली, बस गायब हो गई। जिस दिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने सपने में देखा था कि वो पानी में थी, बहुत गहरे पानी में, और तड़प रही थी। आपने सपने में देखा? हाँ, बचपन से ही एक अजीब सा कनेक्शन था हम दोनों के बीच। अलग अलग रहते हुए भी एक दूसरे के दर्द और खुशी को महसूस कर सकते थे हम। एक टेलीपैथी थी। टेलीपैथी? फिर? लंदन से मैं यहाँ आई उसको ढूंढने के लिए। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि पुलिस में कंप्लेन भी कराई थी, लेकिन वो नहीं मिली। और सर, मैंने कशिश को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तो सिर्फ अपने बहन के कातिल को ढूंढना चाहती थी। उस लड़के के बारे में पता किया जिससे प्यार करती थी रोशनी? मौत से पहले उसने मुझे एक टैटू के बारे में बताया था। टैटू? कैसा टैटू? उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने अपनी अपनी गर्दन पर एक दूसरे के नाम के पहले अक्षर का टैटू बनवाया था। नाम के पहले अक्षर का टैटू, वो भी अपनी गर्दन पे? रोहित और परिमल दोनों के पास अपनी अपनी जैकेट्स थी। बचा ये कैलाश, शायद ये वही आदमी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हाँ विवेक, ये जैकेट उसके नाम पे ही बना है, तो वो उसे पहचानने से इनकार भी नहीं कर सकता। जी, आप कौन? तुम्हारा ही नाम कैलाश है ना? जी हाँ, मैं ही कैलाश हूँ, पर आप लोगों को मैंने पहचाना नहीं। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ, आप यहाँ? इसे देखा है कहीं? ध्यान से देखो। ये जैकेट? क्या बात, अपनी जैकेट पहचानने में इतनी मुश्किल? ये जैकेट तुमने पिछले साल इवेंट टेलर से सिलवाई है ना? हाँ सर, ये जैकेट मेरी, पर आपको कहाँ से मिली? कहाँ से मिली? कहाँ से मिली? हाँ? ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? हमें तो लगा तुझे सब कुछ याद होगा। ये जैकेट कुएं में लाश के पास से मिली। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम उसने इस जैकेट के साथ क्या किया है। उसने? किसने? ये जैकेट मैंने सिलवाई थी सर, पर मेरे कजिन को ये बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने ये जैकेट उसे दे दिया था। कजिन? कौन कजिन? कौन आता है वो? कशिश, ये क्या मजाक है? कुछ ही दिनों बाद तुम इस घर में बहू बनकर आने वाली हो और तुम सीआईडी को यहाँ ले आई?
आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अब ये तो नहीं सोच रहे कि रोशनी का खूनी इस घर में है? जो भी है, ये जैकेट हमें यहाँ लेके आई है। ये कैलाश की जैकेट है और वो खुद इसे यहाँ पे इस घर में छोड़ के गया है। ये जैकेट हमें कुएं में लाश के पास से मिली है। इसका मतलब समझते हैं आप? हाँ? रोशनी का खून करते वक्त खूनी ने ये जैकेट पहनी हुई थी। और तो और रोशनी के बाल हमें इस जैकेट में फंसे हुए मिले। हो सकता है कि रोशनी मरने से पहले काफी तड़पी हो। इस जैकेट के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। कौन लाया, कहां से आया, कौन पहन के गया, हमें कुछ नहीं मालूम। कोई बात नहीं, हम लोग पता लगा लेंगे। क्या मतलब? मतलब आप लोगों में से कोई है जो पहले से रोशनी को जानता था? रोशनी का एक बॉयफ्रेंड था जिसकी गर्दन पर एक टैटू है, आर लिखा हुआ। उसी ने रोशनी का खून किया है। आप और आप तीनों इधर आइए, लाइन लगाइए, आइए। ये तो बड़ी बेइज्जती है। उनके मामले में क्या इज्जत और क्या बेइज्जती? हाँ, सब बराबर है जब तक खूनी कौन है ये पता नहीं लग जाता। ओह, के? सर, मेरे नाम के पहले अक्षर का इन्होंने अपने गर्दन पे टैटू बनाया था मेरे लिए। हाँ, ये टैटू मैंने कशिश के लिए बनवाया था। अच्छा, जरा देखो। ये आप क्या कर रहे हैं? एक मिनट, हिलाने। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? चुप। आर लिखा है, आर। तुम्हारे नाम के नीचे रोशनी का नाम छुपा दिया इसने। इसका मतलब तुम्ही ने रोशनी को मारा है? हाँ, यही खूनी है। रोशनी का खून इसने किया है। आगे मत बढ़ना। क्या कर अरे तुम चुप रहो, सिर्फ तुम्हारी वजह से फंसा हूं मैं। नहीं आनंद, आनंद नहीं, आनंद। तुम्हारे लिए अच्छा होगा चुपचाप सरेंडर कर दो, भाग के नहीं जा सकते तुम। एक खून तो मैं पहले ही कर चुका हूं, इसको भी मार दूंगा। वहीं खड़े रहो। कहीं नहीं जाना, छोड़ो मुझे। तुम्हारी वजह से मैं फंस गया हूं। ये ऐसे नहीं मानेगा। छोड़ मुझे। चल भाग। यही समझ लो। मुझे कभी रोशनी से प्यार नहीं था। मैं तो बस उसके पैसे चाहता था। मैंने उससे कहा कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने बाप से जायदाद का हिस्सा मांग ले, और उसने मुझे लाकर पैसे दिए भी। पैसे देने के बाद वो शादी के लिए जिद करने लगी और इसीलिए तुमने उसका खून कर दिया। नहीं नहीं, वो एक एक्सीडेंट था। शादी की बात को लेकर हमारे बीच में लड़ाई हो गई और गुस्से में आकर मैंने उसके सर पे मार दिया, और देखते ही देखते उसने मेरे सामने दम तोड़ दिया। मैं बहुत डर गया था। अपनी जैकेट को मैंने उसके चेहरे पे लपेट के उसको कुएं में फेंक दिया। क्या नसीब है, तुम्हारी मंगेतर उसी घर में रहने आ गई जिसमें रोशनी रहती थी। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब जेल में बैठ के नोट गिनने के सपने देखना, फांसी का ऑर्डर आने तक। तारिका, हाँ, ये ड्रेस देखो। वाओ यार, कैसी लग रही है? नाइस नाइस कलर, नाइस कट। नाइस कट ना? ग्रेट, आई एम श्योर तुम पे अच्छी लगेगी। तो ले ले। पक्का। हाँ, डन। ओके ओके, सो कौन सी वाली पार्टी जा रहे हैं हम? अच्छी वाली पार्टी? माइक्रोस्कोपिक पार्टी। ओह
भाई साहब जरा मेंस वॉच दिखाना प्लीज। यस मैम। मेंस वॉच? ये देखिए मैम। वाओ। अच्छा, वैसे ये मेंस वॉच किसी ऐसे इंसान के लिए है जिसका नाम ए से शुरू होता हो? वेल, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा। देखिए सेम थिंग इन रोज कैसी है? गोल्ड प्लेटिंग। ओके। I mean, मैं उस दिन की वो टेस्टी वाले डिनर के बारे में बात कर रही थी जो तुमने बनाया था। नाइस ड्रेस, हाँ? Look at this. Look at this. Really nice. Ouch! अरे, हेलो? माफ कीजिए, मैंने देखा नहीं, मेरा ध्यान कहीं है। It's okay. एक बार फिर से माफी मांगता हूं। क्या हुआ? पीछे मुड़ के क्यों देख रही हो? नहीं यार, मैं सोच रही हूँ इतनी जगह थी, फिर भी आके हमसे क्यों टकराया? हाँ? ओफो, what's wrong with you? जब से तुमने सीआईडी में काम करना शुरू किया, तुम भी सब पे शक करने लगी हो। अरे यार, ऐसी भीड़-भाड़ वाली जगह में ऐसा हो जाता है। भीड़? यहाँ पे कहाँ भीड़ है? हाँ? तारिका, मैंने कहा भीड़-भाड़ वाली जगह। सोनाली, आई एम श्योर कुछ गड़बड़ है। श्योर। या गड़बड़ है। आज हमारी छुट्टी है, हमें शॉपिंग करनी चाहिए और तुम बेकार में शक कर रही हो। कम ऑन, लेट्स गो। कम ऑन। मत मारो मुझे। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। छोड़ दो मुझे। मुझे मत मारो। कहाँ जाऊँ? मत मारो मुझे। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज। मैंने आपका नमक खाया। मैं कभी आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। अगर जिंदा बच पाया तो कर पाएगा ना गद्दारी। देखो, मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं बच गया तो वो आपको दुआ देंगे। मुझे मत मारो। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। आपका गुलाम बनकर रहूंगा, पर मुझे मत मारो। अबे गिड़गिड़ाना बंद कर बे, समझा? क्या करेगा जिंदा रहकर? हाँ, इस धरती पर बोझ ही तो बनेगा ना। हाँ, मुझे मत मारो। मेरे यहाँ रहन की कोई कीमत नहीं है, इसलिए रोना धोना बंद कर। बचाओ! अरे कोई तो मुझे बचाओ! कोई तो बचाओ! कोई नहीं आएगा यहाँ पे, और अगर कोई आया भी ना तो वो भी जिंदा वापस नहीं जाएगा, समझा? काफी खून बह चुका। पीछे से चोट लगने का कोई निशान नहीं। पलटाओ इसे। माय गॉड, ये यहाँ पे क्या कर रहा था? जानते हैं इसे सर? हाँ, बहुत दिनों पहले ये हमारे साथ काम करता था। कौन है सर ये? देव नाम है इसका। सर गोली सीधे सिर में ही मारी। हाँ सर, यहाँ पे खरोचने के निशान और घाव भी है। हाँ, जरूर इसे बांधा होगा और तड़पाया होगा। ये क्या, सिगरेट से जलाया भी है इसे? शायद कोई खबर निकालने की कोशिश की गई है इससे। गोली अभी भी सिर के अंदर ही है। सर शायद गोली से पता चल जाए कि गोली कौन सी गन में से चली है। और गन का मालिक भी। इसे यहाँ पर लाया कैसे होगा? कहीं किसी ने गोली मारकर इसे यहाँ पर फेंक तो नहीं दिया? या फिर और कहीं दूर से
घसीट के लाया होगा यहाँ पर। देखना जरा वहां पर कुछ खून के निशान वगैरह है क्या, या घसीटने के निशान? हाँ यस सर। हेलो, हाँ एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। कहां पर? चार बत्ती इलाका। अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं। क्या हुआ सर? लोकल पुलिस का फोन था। चारबत्ती इलाके में उन्हें गाड़ी मिली है जिस पर खून लगा हुआ है। लाश भी मिली है सर? नहीं, लाश नहीं मिली। चारबत्ती इलाका। कहाँ है गाड़ी? यही है। MS04Y8620। सर, से गाड़ी तो डॉक्टर सोनाली की है सर, वही नंबर है। क्या ये सोनाली की गाड़ी है? यहाँ पे? स्टीयरिंग पर भी खून? किसका खून हो सकता है ये? सोनाली की गाड़ी में खून? तो कहीं खून डॉक्टर सोनाली का तो नहीं? उसे डर लग रहा है मुझे काजल। सोनाली की गाड़ी सुनसान जगह पे खड़ी है, सोनाली गायब है और गाड़ी में खून। कहीं सोनाली को कुछ हुआ तो नहीं? जरा फोन लगाओ सोनाली को जल्दी। विवेक, गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करो। काजल, क्या हुआ? हाँ? सर सिर्फ रिंग जा रही सर, वो फोन नहीं उठा रही है। फोन उठा नहीं रही है? तो फिर से फोन लगा के देखो। देखो सर, आसपास से कोई आवाज आ रही है सर। हाँ, फोन की रिंग जैसी आवाज है। सर, कहीं ये फोन डॉक्टर सोनाली का तो नहीं है? हाँ, हो सकता है। काजल, जरा फोन कट करो। आवाज बंद हो गई। फिर से कॉल करो। सर, फोन फिर से बज रहा है सर। हाँ, मतलब ये फोन डॉक्टर सोनाली का ही है। तो फिर सोनाली भी यहीं कहीं होनी चाहिए। सर, आवाज यहीं से आ रही है। चलो। सोनाली, 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 खून? माय गॉड, बस कहीं सोनाली को कुछ हो न जाए। सोनाली? सर, खून इस तरफ जा रहा है सर। मोबाइल फोन भी वहीं से बज रहा है। सोनाली, सोनाली, हम लोग फैल जाते हैं इसी दिशा में जहां से आवाज आ रही है। देखो। यस सर। सोनाली, डॉक्टर सोनाली, डॉक्टर सोनाली। सर, हाँ? सर ये देखिए सर, डॉक्टर सोनाली का मोबाइल फोन। अरे, तो फिर सोनाली कहाँ गई? सोनाली, डॉक्टर सोनाली। माय गॉड, बहुत बुरी तरह से मारा है इसे। मगर सर, ये यहाँ आया कहाँ से इतनी सन्नाटे जगह पर? वही तो, मगर ये है कौन? सर, जेब में भी कुछ नहीं है। सोनाली का पता नहीं। सोनाली गायब है, उसका फोन यहां पर मिलता है, उसके करीब ही एक
अनजान आदमी की लाश भी मिलती है। क्या हुआ है सोनाली के साथ? है कहां वो? सोनाली! ये सब अचानक कैसे हो गया? लगता है चला गया। ओह गॉड, मैं बच गई। लेकिन इतनी आसानी से कैसे चला जाएगा वो? उसे देखकर नहीं लग रहा था इतनी आसानी से मुझे छोड़ देगा। मेरा दिल कह रहा है वो यहीं कहीं है। मुझे छुप जाना चाहिए कहीं पर। मुझे छुप जाना चाहिए। भाग जितना भाग सकती है, कहां तक जाएगी? ये है देव का घर। ये पेपर तो 2-3 दिन पुराने हैं। मतलब 2-3 दिन से घर नहीं आया होगा वो। मतलब मारने से पहले उसे किडनैप किया गया था। अंदर चल के देखते हैं। अंदर तो सब ठीक ठाक है, यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है। आप में से एसीपी प्रद्युमन कौन है? क्यों, क्या बात है? आप एसीपी प्रद्युमन हो? नहीं नहीं, एसीपी साहब तो यहाँ नहीं है। आप बताओ, आपको क्या परेशानी है? मुझे उन्हें कुछ देना है। क्या क्या देना है? क्या है बेटा इसमें? मालूम नहीं। ये आपको दिया किसने? वो दूसरे अंकल ने दिया। कौन अंकल? कहाँ पे हैं? बाहर खड़े हैं। बाहर? यहाँ बाहर तो कोई भी नहीं, लगता है भाग गया हो। ये दिया क्या है? सीडी? सीडी? शायद इसमें ऐसा कुछ है जो वो एसीपी साहब को दिखाना चाहता है। अब वे रेडी है? यस सर। डॉक्टर सोनाली की वीडियो रिकॉर्डिंग? सर, डॉक्टर सोनाली आज गायब हुई है। आज ही हमें उनकी कार मिली, लेकिन स्क्रीन पे जो डेट है वो तो कल की है। ओह माय गॉड, लगता है कोई मार कर भाग गया इसे। इसे अगर हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो ये तो यहीं पे मर जाएगा। मतलब सोनाली कल रात को गायब हुई है, मॉल से लौटते वक्त। सर, जिसने ये वीडियो भेजा है वो हमसे कुछ कहना चाहता है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने किडनैप कर लिया डॉक्टर सोनाली को? देखते हैं, पता चलेगा। गॉड, बहुत खून बह गया है इस आदमी का। बचा लो प्लीज। हाँ, घबराइए मत, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगी। ओके? कोई मेरी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। मैं अभी करती हूँ। आप घबराइए मत। देखिए ये कैसे हुआ, कब हुआ ये? पता नहीं, कोई मार के भाग गया। हॉस्पिटल ले चलिए। मैं आपको लेकर चलती हूँ हॉस्पिटल। आप घबराइए मत। आइए, ध्यान से आइए। मेरा सहारा लीजिए। आइए, ध्यान से। केयरफुल। ध्यान से। अरे ये क्या हुआ बे? आगे कुछ नहीं है क्या? आगे कुछ भी नहीं है सर, सीढ़ी खाली है। सर, पहले एक्सीडेंट का बहाना करके सोनाली से लिफ्ट मांगी, फिर सोनाली पे हमला किया। मगर सोनाली को क्यों मारना चाहता है वो? सर, ये सीडी हमें देव के घर में लाके दी गई है। इसका मतलब उसे मालूम था कि हम लोग देव के घर में जाने वाले हैं। मतलब अभिजीत, इस सोनाली का गायब होना और देव का खून, दोनों में कोई ना कोई संबंध है। सर, हमें जल्दी से जल्दी सोनाली को ढूंढना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ढूंढेंगे कहां से सर?
हमारे पास तो कोई सुराग भी तो नहीं है। सर कल शाम तारिका सोनाली के साथ में थी, तो तारिका को तो कुछ ना कुछ अंदाजा होगा कल शाम क्या हुआ। फोरेंसिक लैब चलते हैं। हाँ सारुण क्या हुआ डॉक्टर तारिका? ये ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हैं? अब पता नहीं अभिजीत, मैं भी कब से पूछ रही हूँ, लेकिन कुछ बता ही नहीं रहे। सारुण क्या हुआ? कोई टेंशन है क्या? सर कुछ तो बात है, और आज से पहले डॉक्टर सालुंखे के हमें ऐसे कभी नहीं दिखे। यार सारुंखे, अगर कुछ बोलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? बताओ क्या हुआ? बस सोनाली की कार में जो खून आपको मिला था पीछे वाली सीट पर, वो खून सोनाली का नहीं है। क्या? हाँ, वो खून सोनाली का नहीं है, मगर कार के अगले दरवाजे पर जो खून मिला है वो खून सोनाली का है। क्या? आपको पूरा यकीन है वो खून सोनाली का है? हाँ अभिजीत, मैंने टेस्ट करके देखा है, वो खून सोनाली का ही है। इसका मतलब है सर डॉक्टर सोनाली के साथ कुछ हुआ है, तभी तो उसका खून गाड़ी के आगे वाले दरवाजे में मिला। मगर सर सोनाली मैम है कहाँ? ये तुम हमें बताओ तारिका, सोनाली कल शाम तुम्हारे साथ थी? हाँ सब साथ तो थी, हमने शॉपिंग भी की, लेकिन उसके बाद तो वो अपने घर चली गई थी। तो फिर रास्ते में कहाँ गायब हो गई वो? हाँ, घर क्यों नहीं पहुंची? पता नहीं, इनफैक्ट जाते वक्त मैंने ये भी कहा था कि पहुंचने पर फोन करना, कोई फोन नहीं आया। तुम लोगों के अलावा कोई और भी था तुम्हारे साथ? नहीं। अच्छा जरा याद करो, कल क्या तुमने किसी को देखा आसपास मंडराते हुए? कोई अजीब बात हुई वहां पर? नहीं। हाँ सर एक आदमी आकर हमसे टकराया था। तो इसमें शक की क्या बात है? अजीब बात यह है कि आसपास इतनी सारी जगह थी चारों तरफ, लेकिन फिर भी वो आदमी आकर जानबूझकर हमसे ही टकराया। पहचान सकोगी उसे? अगर वो आदमी सामने आएगा तो जरूर पहचानूंगी। ठीक है विवेक, जरा इनको लेके जाओ और स्केच बनवाओ। आप स्केच बनवाइए उस आदमी का। जी। सारुंखे, वो जो दूसरे आदमी की लाश मिली थी हमें जंगल में, उसके बारे में क्या पता चला? उस आदमी का पूरा बायोडाटा निकाल लिया मैंने। ये देखो, रघु है इस आदमी का नाम, अपराधी है, अपराधी, खून, डकैती, अपहरण, पता नहीं क्या क्या गुनाह किए इसने। उम्र कैद की सजा काट रहा है ये। उम्र कैद की सजा काटने वाला आदमी बाहर आके मरता है, गड़बड़ है। और वो जो लाश के पास से पत्थर मिला था, ये पत्थर जिस पर खून लगा हुआ है? हाँ, उस पर उंगलियों के निशान मिले आपको? आप लोग तो जानते हैं पत्थर पर से उंगलियों के निशान उठाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस पत्थर पर खून लगा हुआ था और उस खून में एक निशान मिला है। ओके, तो मिला के देखा आपने? कंप्यूटर से कहा मैच करके देखे, अब देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अरे सोनाली, अरे पत्थर के ऊपर सोनाली के उंगलियों के निशान, मतलब सोनाली के हाथों खून हो गया। सब उस आदमी का स्केच बन गया। ये सर, ये वही आदमी है जो कल हमसे मॉल में टकराया था। एक बात और है बस, देव को जो गोली लगी वो कुछ अजीब किस्म की है। अजीब किस्म की मतलब? कुछ ऐसी होगी, देसी गन से चली हुई। ये देसी गन कहाँ से आई, किसने बनाई, ये पता लगाना थोड़ी टेढ़ी खीर है सर। और पता तो लगाना ही पड़ेगा अभिजीत, पता तो लगाना ही पड़ेगा। पूरा एरिया जो है 2 नंबर के लोगों से भरा पड़ा है। वो जंजीरा को पकड़ा था मालूम है ना? जंजीरा को इधर ही पकड़ा था। हाँ यहीं पे, ये घर के अंदर गड्ढा बना के बैठा हुआ था, ऊपर कारपेट ऊपर सोफा। फिर कैसे पकड़ा? सारा घर छान मारा।
कहीं नहीं मिला। घर से बाहर निकल रहा था, चीखने की आवाज आई। मैंने घर में सबको पूछा, कौन चीखा? हाँ, कौन चीखा? सबकी सोच बंद। मैं भी परेशान, आवाज कहाँ से आई? तो थोड़ी देर बाद फिर से चीखने की आवाज आई। खींच के निकाला उसको जमीन के अंदर से। टकलिया जो है इससे पूछेंगे? शाना लगता है। क्या बात? कब से रहता है इधर? क्यों, राशन कार्ड चेक करने आएगा? अरे मैं इधर ही पैदा हुआ है। अरे तू किधर पैदा हुआ उससे अपने को क्या, और हम लोग तुझे क्या राशन कार्ड वाले दिखते हैं? क्या काम है? कुछ खरीदने गया है। क्या? घोड़ा। घोड़ा? ये क्या है? अरे बारात वाला घोड़ा नहीं रे, घोड़ा घोड़ा। पिस्टन। फंसाने आया क्या? इधर और जाके पूछ। किसको किसको पूछूं? मेरे को क्या मालूम? जिसको मालूम है बस। फिर नाटक कर रहा है, आ जाओ। क्यों नाटक कर रहा है? जंजीरा ने तो बोले यहाँ पे किसी को भी पूछ लो। हाँ? जंजीरा? वो किधर मिला तुम? वो तो हाँ मालूम है, अंदर था ना। एक हफ्ते के लिए बाहर आया वो। उसकी माँ की तबीयत कुछ खराब है। क्या बोला वो? अरे बोला ना इधर घोड़ा मिलेगा। ये घोड़ा क्या है? ये गोली देखा? ऐसा घोड़ा चाहिए जिसमें ये गोली फिट होता है, समझा? उस तरफ जाओ, बाएं हाथ पे, तीसरी गली, चौथा मकान, कानिया नाम है। काय को भड़कता है तू? घोड़ा चाहिए। अरे घर तो बंद है, ताला लगा है? कौन है? क्या है तुम लोग? अरे ये कान्या घर पे नहीं है क्या? नहीं है तो कहाँ गया वो? मुझे क्या मालूम? अब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप लोग? और आप लोग हैं कौन? कस्टमर है। कस्टमर? अरे घोड़ा चाहिए, जंजीरा ने भेजा है। तो ऐसा बोलो ना, जंजीरा ने भेजा है। सॉरी भाई साहब, जंजीरा ने भेजा है। हाँ ठीक है ठीक है, तुम लोग एक काम करो, 3 नाका चौल में उसके भाई की पान की दुकान है, तुम उससे पता कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये पान की दुकान। बोलो साहब, एकदम देसी पत्ता है साहब, बनारसी मगही कौन सा जो बोलोगे मिलेगा साहब। वैसा ही पान खिला दे जैसा पिछली बार कान्या ने खिलाया था। खा के तबीयत हरी हो गई। कान्या? ओहो साहब, समझ गया। वो क्या है, कभी कभार दुकान पे बैठ जाता है साहब, और पान लगाना साहब मैंने ही सिखाया उसे। अच्छा, आएगा हूँ आजकल? होगा अपने घर पे साहब। नहीं, घर पे तो नहीं था। वो पड़ोसी बता रहा था कि और गायब है। वो गायब है? तो मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा, तुम्हारा भाई गायब है, तुम्हें पता नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? साहब मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं बिल्कुल शरीफ आदमी हूँ साहब, वो अपने धंधे में और मैं अपने धंधे में। अच्छा, जरा ये स्केच देखो, इसे पहचानते हो तुम? आप लोग कौन हैं? और ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हम लोग सीआईडी से हैं। एक खून हो गया, समझा? जो कुछ भी मालूम है सच सच बता दे, वरना अभी दुकान बंद करके उठा के ले जाएंगे तुझको। साहब, इसको कान्या के घर पे देखा था साहब। क्या कर रहा था ये कान्या? क्या साहब, कान्या और ये चोरी चोरी कुछ बातें कर रहे थे साहब। क्या बात कर रहे थे? तुमने कुछ सुना? वो तो साहब मैंने कुछ नहीं सुना। कुछ और मालूम है? साहब इसके बारे में तो मुझे और कुछ नहीं मालूम साहब, कान्या ही बता सकता है। मैं अभी उसको फोन लगाता हूँ। हेलो भैया। हाँ बोलो, क्यों फोन किया? थोड़ा अर्जेंट था भैया, इसलिए फोन करना पड़ा। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया है। आप आओगे तो पता चलेगा। अच्छा ठीक है, मैं कल आता हूँ। कल? ठीक है साहब, वो कल आएगा यहाँ पे। देखो, हम लोग कल फिर आएंगे। अगर उसे पता चला और वो नहीं आया तो तुमको लेके जाएंगे, समझे? ओके सर। अभिजीत सर का फोन था, जिस आदमी ने गन बेची थी
जिससे देव का खून हुआ उसका पता चल गया है सर। मिला वो? नहीं सर, 2 हफ्ते से वो घर से गायब है, लेकिन अभिजीत सर ने उसके भाई को ढूंढ निकाला है सर। गुड। हेलो, एसीपी प्रद्युमन। हाँ एसीपी प्रद्युमन। मुझे नहीं जानते? नहीं, कौन बोल रहा है? कोई बात नहीं, डॉक्टर सोनाली को तो जानते होंगे। हाँ जानता हूँ, लेकिन काम क्या है तुम्हारा, बताइए कौन बोल रहा है? अरे आप तो नाराज हो गए। इतना गुस्सा ठीक नहीं है एसीपी साहब। मैंने सोनाली नाम ही लिया और आपके दिमाग की नसें फटने लगी। अगर अपने आप पे कंट्रोल नहीं किया तो हार्ट फेल हो जाएगा। जब पता चलेगा कि सोनाली की जान खतरे में। सोनाली की जान खतरे में है, ये तुम्हें कैसे पता चल गया? क्योंकि वो यही है मेरे पास। बचा सकता है तो बचा ले, नहीं तो ऐसी मौत मरेगी कि देखने वाले भी रोएंगे। देखो, अगर सोनाली को कुछ भी हो गया ना तो अपनी गर्दन संभाल कर रखना, क्योंकि जब हमारे हाथ किसी के गर्दन तक पहुंचते हैं तो गर्दन टूट जाती है, समझे? तेरे हाथ देखने की तमन्ना है प्रभु। किसका फोन था सर? जिसने सोनाली को किडनैप किया उसका। क्या कहा सर उसने? सोनाली की जान को खतरा है। सचिन, पता लगाओ ये फोन कहां से आया था, जल्दी। यस सर। हेलो, हाँ मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। देखिए अभी हमें एक नंबर से फोन आया है। नंबर है 1334572। ये बताइए कि ये फोन कहां से किया गया है? जी हाँ, मैं होल्ड करता हूं। जी क्या? ऋषभ स्टोर? पता कहां का है? हाँ ओके थैंक्स सर। ये फोन लेक्सस मॉल से किया गया है सर। लेक्सस मॉल? विवेक, कौन से फ्लोर पे वो दुकान है जहां से फोन आया था? 2nd फ्लोर सर, ऋषभ स्टोर्स। 2nd फ्लोर ऋषभ स्टोर। या देखते हैं। विवेक, या कहां पर है? सर वो रहा। वो एक्सक्यूज मी, 1335725 ये यही का नंबर है? जी हाँ, हमारा नंबर है। लेकिन आप लोग कौन? सीआईडी से। सीआईडी? लेकिन साहब हमने तो कुछ किया नहीं। यहां से किसी ने फोन किया है हमें। कौन? यहाँ से? जी हाँ, यहाँ से। नहीं साहब, यहाँ तो मैं हूँ और मैंने आप लोगों को फोन नहीं किया। तो फिर कोई और है जो यहाँ से फोन कर सकता है? मालूम नहीं साहब। इसका मतलब तुम कुछ छुपा रहे हो? हाँ साहब, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मैं वाकई में कह रहा हूँ सब। तुम्हारे अलावा और कौन होता है इस दुकान में? दुकान के मालिक हैं विक्रम साहब, वो बैठते हैं। मिस्टर विक्रम, कहाँ पर है वो? बुलाओ उन्हें। वो यहाँ नहीं है, बाहर गए हुए हैं। लेकिन साहब दुकान में मैं हमेशा रहता हूँ। अगर विक्रम साहब ने फोन किया होता तो मुझे जरूर मालूम पड़ता। तो क्या बिना फोन किए ही हमें फोन आया यहाँ से? हो सकता है उनके दोस्त ने फोन किया होगा। क्या मतलब? 1 घंटा पहले उनका दोस्त आया था। वो लोग आपस में काफी देर तक बातें कर रहे थे और फिर किसी काम से विक्रम साहब गोडाउन में चले गए। फिर उनके दोस्त ने फोन किया। तुमने कुछ सुना? क्या बात की उन लोगों ने? नहीं साहब, बहुत धीमे धीमे बात कर रहे थे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोस्ती गड़बड़ हो सकता है। विक, उस आदमी का स्केच दिखाओ इसे। यही आदमी था? हाँ साहब, ये वही आदमी था। अभी कहाँ गए? पता नहीं साहब, लेकिन विक्रम साहब के साथ में अभी भी गए हैं। विक्रम साहब के साथ? कहाँ पर गए होंगे, कुछ पता है तुम्हें? एग्जैक्टली पता नहीं साहब, लेकिन हो सकता है पार्किंग में होंगे। इस बिल्डिंग के पार्किंग लॉट? ये वो पार्किंग। और विक्रम साहब की गाड़ी कहाँ पर पार्क होती है? यहाँ पर, यहाँ पर। वहाँ पर? साहब ये तो विक्रम साहब की गाड़ी है। अच्छा, लेकिन गाड़ी में कौन बैठा हुआ है? साहब हाँ? ये तो विक्रम साहब है। क्या? क्या?
ये तो मर गया। जिस बात का डर था वही हो गया। इसे किसने मारा होगा सर? काजल, जरूर उसके चौले आदमी का ही काम होगा। विक्रम को मार के भाग गया है वो यहाँ से। सर अगर ये इसका दोस्त है तो इसे क्यों मार दिया उसने? उन्हीं को शक हुआ होगा कि विक्रम उसके बारे में हमें सब कुछ बता देगा, इसलिए पहले इसे मार दिया तो खुद भाग गया। बॉडी बाहर निकाल। तो गोली ढूंढ रही, गोली लगी है इसे। हाँ सर, बिल्कुल वैसा ही घाव है जैसा देव की लाश पे था सर। और लगता है शायद उसी गन से है। अब तो मतलब सर दोनों का खून एक ही है। हो सकता है विवेक, हो सकता है। सर ये देखिए, एक और सीढ़ी। कौन सी जगह है? अंधेरा कुछ नजर ही नहीं आ रहा मुझे। कोई है? एसीपी प्रद्युमन, मैंने तुम्हारे लिए एक सीढ़ी भेजी, कैसी लगी? मजा आया ना? देखो, बार बार देखो, बहुत मजा आएगा। और चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। अभी तो तू देख मैं क्या क्या करता हूं। माय गॉड, ड्रग्स। ड्रग्स? यार ये कहां से ले आया? ये ड्रग्स कोई खतरनाक ड्रग्स है क्या? ये बहुत खतरनाक ड्रग्स है यार। साफ साफ बताइए डॉक्टर साहब, बात क्या है? यार ये ड्रग्स धीरे धीरे सोनाली के दिमाग को खा जाएगी। वो ये भी भूल जाएगी वो थी कौन। हाँ डॉक्टर, उसने तो ये ड्रग का इंजेक्शन डॉक्टर सोनाली को दे दिया। सोनाली का बचना बहुत मुश्किल है बस। एक काम करो, रिवाइंड करके चलाओ फिर से। सुना? क्या सुना तुमने? बैकग्राउंड में कुछ आवाजें आ रही हैं, किस चीज की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेट, पॉज करो। आवाज साफ नहीं है सर, फिर भी पता कर सकते हैं कि किस चीज की आवाज है ये। नहीं ये और जरा आगे चल। ये आवाज़ें दूर से आ रही हैं सर, और कमरा बंद होने की वजह से आवाज़ गूंज रही है सर। ये गूंज निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर। हाँ, अब एक ही आवाज साफ सुनाई दे रही है। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा और थोड़ा। ये तो ट्रेन की आवाज़ें आ रही हैं सर पीछे से। ट्रेन का अनाउंसमेंट किसी स्टेशन पे हो सकता है दया, मगर और भी तो आवाजें हैं, वो किसकी है? मतलब डॉक्टर सोनाली को ऐसी जगह रखा गया है जिसके आसपास स्टेशन है। सर ये जगह रेलवे ट्रैक के आसपास है। हाँ मगर एक कौन सा स्टेशन हो सकता है? सर अनाउंसमेंट के शुरू में बार बार विरार स्टेशन का नाम लिया जा रहा है। ये तो तय ये कोई लोकल स्टेशन है। विरार जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से यहाँ आसपास इतनी सारी बिल्डिंग है, इनमें से किसी एक बिल्डिंग में रखा होगा डॉक्टर सोनाली को। और वैसे भी स्टेशन के अनाउंसमेंट की आवाज ज्यादा दूर तक आएगी भी नहीं। हेलो, हाँ अच्छा ठीक है, तो अभी पता लगाते हैं। ग्रेट वर्क। ओके, साउंड इंजीनियर का फोन था, सीढ़ी पर से कुछ और भी पता चल गया। वो क्या है सर? स्टेशन के आसपास 150 रुपए में 2 टी शर्ट बेचने वाला कोई हॉकर है, उसके आसपास ही कहीं आवाजें आ रही। सर वो टी शर्ट वाला यहीं कहीं होना चाहिए। पता लगाओ जल्दी। भाई साहब, यहाँ पे 150 रुपए में 2 टी शर्ट कौन बेचता है, कुछ पता है आपको? पता नहीं साहब। कुछ मालूम नहीं? नहीं। इसे नहीं पता सर।
टी शर्ट कितने में दिया भैया? साहब 400 का दो। 400 में है, 150 में दो दोगे? साहब 400 का आएगा साहब। अच्छा 150 में दो कहाँ मिलेंगे बताओ? उस तरफ गली में जाना पड़ेगा साहब, वहाँ। उधर? नहीं, वो सामने वहाँ एक हाथ गाड़ी वाला मिलेगा साहब। थैंक यू। यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में उन्होंने सोनाली को किडनैप करके कहाँ छुपा के रखा होगा? हाँ सर, लेकिन वो सोनाली को यहाँ तक लाया कैसे होगा? और अगर उसे लाया भी है तो यहाँ तक उसे लाते हुए देखा कैसे नहीं किसी ने? सर शायद वो किडनैपर यहीं कहीं रहता होगा और वो यहाँ के सारे रास्ते जानता होगा, इसलिए वो डॉक्टर सोनाली को किसी चोरी वाले रास्ते से लेके आया होगा। भाईजान चक्कर क्या है? 2.5 घंटे हो गए यहाँ पे। आएगा साहब, क्यों नहीं आएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पीठ पीछे तूने फोन करके कुछ और बोल दिया उसे? हाँ? अगर आज वो नहीं आया ना तो तुझे यहाँ से उठा के ले जाएंगे, समझा? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। वहाँ बैठे हम लोग, अगर वो आ जाए तो इशारा कर देना, कोई गाना वाना गा के, समझा? गाना? साहब कौन सा गाना? वो भी मैं बताऊँ क्या? गा लेना जो अच्छा लगे। किसी भी तरीके से वो आदमी मिलना चाहिए। कुछ भी बता देगा तो सोनाली को हम लोग बचा सकते हैं। आजा। ये वो चिड़ी मार के। अरे क्या गधे की तरह देख रहा है? कोई आया नहीं क्या सुबह से? आया था। कौन? कस्टमर लोग आए भाई, कस्टमर। क्या चाहिए? अरे कान्हा भाई, बहुत नाम सुना है तुम्हारा। मेरा? हाँ, अच्छा जिस गन से ये वाली गोली चलती है हमें वो गन चाहिए। कमाल है। बुलेट लेके गन खरीदने चले हैं, लोग गन लेके उसकी गोली ढूंढते हैं। क्या बात है? नहीं, ये गन नहीं है मेरे पास। भाई 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 बहुत 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 उम्मीद लेके आए थे आपके पास। कुछ करो ना। कौन हो तुम लोग? हम लोग CID से हैं और जो कुछ पूछा जाए उसका जवाब देते जाना, ठीक है? वरना सरेआम सब लोगों के सामने इतना मारूंगा, इतना धोऊंगा तुझे, 3-4 महीने तक तुझे नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे? मैंने क्या किया है? ये बुलेट जिस गन में लगती है किसको बेची है तूने? हाँ? ये देख, किस आदमी को बेचा है? नहीं। बेचा तो है तूने। गन किसको बेचा है? नहीं बेचा। 2 मिनट देता हूँ, सिर्फ 2 मिनट, समझा? 2 मिनट में बता दे किसको बेची थी? बताता हूँ, ये गन बनाने के बाद मैं घर पर देख के आया था। कौन से घर पे देखे गया था? एड्रेस बता। एड्रेस मत पूछो साहब, एड्रेस मत पूछो। नहीं पूछो? बोल। 404 चंदन नगर। 404। 150 का दो, 150 का दो, आओ चाय दो, 150 का दो, 150 का दो, आओ भाई आओ। सर वो मिल गया यहीं पे। 150 का दो, 150 का दो, सस्ता हो गया, लूट गया माल। 150 का दो, 150 का दो। हाँ सर। 150 का, आइए साहब, 150 का दो, 150 का दो। इस आदमी को ध्यान से देखो, कहीं देखा है आसपास? ना साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। याद करके बताओ, समझे? करो यार, देखा होगा आसपास कहीं पर? नहीं साहब, मैंने कहीं नहीं देखा। तुम पकड़ो उसे। कहाँ गायब हो गया? हाँ सुजिन, सर अचानक निकल गया सर। निकल गया? तो इसका मतलब है सोनाली को इसी कहीं एरिया में छुपा के रखा है। मगर कहाँ? हाँ अभिजीत, अच्छा गन खुद जाकर के देख रहा है घर पर? एड्रेस क्या है? ये सर वो घर है। यही घर है? हाँ सर।
डॉक्टर सोनाली? अरे ये सोनाली का घर है? तो उस आदमी ने यहाँ पे लाके गन दी थी। इसका मतलब सोनाली अपने ही घर में बंद है। संभाल के। घर अंदर से बंद है सर, मतलब अंदर कोई है। क्या करे, दरवाजा तोड़ दे क्या? सर मैं खिड़की से घुस के देखता हूँ। ठीक है। घर को अच्छी तरह से देख लो, एक एक कोना छान मारो। पूरे घर में कोई नहीं है, और दरवाजा अंदर से क्यों बंद है? उस गन वाले ने हमसे ये क्यों बोला कि उसने गन यहाँ पे भेजी थी? सर, हाँ, बोलिए कि सर, घर के बाहर गराज जैसा कुछ है। डॉक्टर सोनाली ने बताया था कि उनके घर के बाहर आउट हाउस जैसा कोई स्टोर रूम है। चलो चल कर देखते हैं। गोली संभाल के चलाना, कहीं सोनाली को गोली लग न जाए। हाँ सर। अभिजीत हमें इन लोगों को जिंदा पकड़ना है। बता तो चले क्यों कर रहे ये लोग? कौन सोनाली कहाँ है? जल्दी बोल। कहाँ है? तो मर गया। अब कैसे पता चलेगा सोनाली कहां पर है? सोनाली कहां पर है? सर, हाँ, ये देखिए, लगता है सोनाली को ले गए यहां से। डिक्टाफोन यहाँ क्या कर रहा है? ये देखिए सर, डिक्टाफोन। दो सीडीज में ट्रेन के जाने की आवाज, ट्रेन के हॉर्न की आवाज। वही आवाज डिक्टाफोन में है और वही आवाज सीडी में है। ऐसा लगता है कि वो आवाज डिक्टाफोन से निकाल के सीडी में डाला गया है, और इन आवाजों के सहारे हम उन तक पहुंच सकते थे। और शायद ये बात उसे मालूम थी। वो जानता था इन आवाजों के सहारे हम उस तक पहुंच जाएंगे, इसलिए वो आवाजें डिक्टाफोन में लेके घूम रहा था। हाँ अभिजीत, वो चाहता था कि हम उस तक पहुंचे। सर, जानबूझ के उसने ये डिक्टाफोन छोड़ा था। या तो वो हमें गुमराह करना चाहता था, या फिर वो हमें चैलेंज कर रहा था। मगर वो तो मर चुका है सर, और जहां सोनाली को रखा था वहां सोनाली भी नहीं मिली। सर, हाँ, ये देखिए सर, ये सीडी कोई मेरी बाइक की सीट पे रख के गया। एक और सीडी? तो शायद इसमें डॉक्टर सोनाली के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हो। लेकिन सर, ये सीडी भेजी किसने होगी? वो खुद तो मर चुका है। शायद मरने से पहले रखी होगी। देखते हैं, पता चल जाएगा। वेट। केस खत्म, पकड़ लिया अपराधी, मार दिया अपराधी को, मुझे मार दिया। तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम सीआईडी वाले बेवकूफ, बेवकूफ। और अगर तुमने मुझे मार दिया है तो मैं कौन हूं? एसीपी, गौर से देखो इस चेहरे को और पहचानो। नहीं पहचान सकते? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूं।
नहीं तो तुम सब लोग पागल हो जाओगे, दिमाग फट जाएगा तुम्हारा। इस चेहरे पर लगी हर एक चीज नकली है। ये दाढ़ी, मूंछ और यहाँ तक कि ये चमड़ी भी नकली है। ये चेहरा तो करण का है, उस करण का जिसे तुमने मार दिया। और अब इस चेहरे की मुझे कोई जरूरत नहीं है, और जिस चीज की मुझे जरूरत नहीं होती है मैं उसे मिटा देता हूँ। तो इस चेहरे को भी मिटा देता हूँ। एसीपी प्रद्युमन, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखो मैं सीआईडी के साथ क्या क्या करता हूँ। और अब मैं तेरी बेचैनी थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, तेरी नींद को थोड़ा और हराम कर देता हूँ। गौर से देख जो अब मैं तुझे दिखाने वाला हूँ। और देखने से पहले 3-4 गोली नाइट्रेट की खा लेना ताकि हार्ट अटैक आने से पहले कम से कम हॉस्पिटल तो पहुंच पाए। तारिका जी भी गई। तारिका को किडनैप कर लिया? अच्छा, जो आदमी मर गया तो कोई छोटा मोटा प्यादा होगा इस गैंग का। हम मगर इसे तो बचना नहीं चाहिए था ना दया। अरे तारिका को मालूम था कि सोनाली किडनैप हुई है, इसे तो उछाल रहना चाहिए था। अब क्या करें सर? कोई बात नहीं फ्रेडी, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालेंगे। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।